लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन ग्रंथ में बताते हैं कि शांत रहना, ज्ञान प्राप्त करना, निर्दोष आचरण करना और तपस्या करना, ये भारी काम है। और सम्यक दर्शन के बिना इनका भार एक पाषाण के भार के समान है। तदेव किंतु वही भार सम्यक्त्व संयुक्तम, सम्यक्त के साथ हो, सम्यक्त से जुड़ा हो, तो महामणेः एव पूज्यम, महामणि के समान पूज्य बन जाता है। सम्यक दृष्टि के पास यदि शांति हो, सम्यक दृष्टि के पास यदि ज्ञान हो, सम्यक दृष्टि के पास यदि चारित्र हो और सम्यक दृष्टि के पास यदि तप हो, तो सब पूज्यता को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में समंजतीति सम्यक, सम्यक शब्द व्युत्पन्नो वा अव्युत्पन्नो वा, व्याकरण से बनता है और बिना व्याकरण के भी हो सकता है। तो व्याकरण से क्या बनता है? सम्यक शब्द जो है वो व्याकरण से बन रहा है। कैसे बन रहा है? सम, अंचु और क्विप, इन तीनों को मिला लो तो सम्यक शब्द बनता है। सम्यक का अर्थ हो गया जो पूजता है, पूजता है, वो सम्यक। तो सम्यक दर्शन जो पूज्य है वह दर्शन है। सम्यक ज्ञान जो पूज्य है वह ज्ञान है। और जो पूज्य है वह सम्यक चारित्र है। जो पूज्य है वह सम्यक तप है। बस ये सम्यक से संयुक्त हो जाए तो ये चारों के चारों महामणि के समान पूज्य बन जाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस मार्ग में सम्यक्त की महिमा सर्वोच्च है। शास्त्रों में ऐसा भी कथन है, जैसे तत्वार्थ वार्तिक में लिखा है कि कोई ऐसे जीव हैं जो मुनि है लेकिन अभी उपशम सम्यक्त से नीचे सासादन गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में आ गए हैं और वहां उनकी आयु पूरी हो रही है। तो दूसरे गुण स्थान में मुनि मुद्रा के साथ प्राण छोड़ने वाले जीव 9वें ग्रहवेग तक जा सकते हैं। और कोई अगर मिथ्या दृष्टि भी है, अभव्य भी है, कार्तिक अनुप्रेक्षा की टीका में अभव्य मिथ्या दृष्टि की बात की, वो भी यदि समता भाव धारण कर ले, महाव्रती हैं और समता भाव धारण करने वाले हैं, सब उपद्रवों में समता धारण कर ले, तो यदि ऐसी अवस्था में आयु पूर्ण हो जाए, वो भी 9वें ग्रहवेग चले जाते हैं।
लेकिन मोक्ष मार्ग में उनकी गणना नहीं हो पाती क्योंकि सम्यक तो नहीं है। कितनी बड़ी बात है। तो आचार्य कहते हैं कि भाई मिथ्यात्व की बीमारी सबको लगी हुई है, तो मिथ्यात्वातंकवतो, मिथ्यात्व के रोग से युक्त हिताहित प्राप्त्यनाप्ति मुग्धस्य, हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, हित को प्राप्त करना और अहित को छोड़ना, इस विषय में तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो रही है। तो तुम्हारी जो दशा है वो बालस्य एव, एक छोटे बालक के समान, जिसको पता ही नहीं कि मेरे को कौन सा रोग है, मेरे को कौन सी दवा लेनी है और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो उसकी देखरेख किसी और को करनी पड़ती है। जिस बच्चे के पास विवेक नहीं है तो उसकी देखरेख कोई दूसरा करता है। इसी प्रकार तेरी स्थिति है, तो तेरे लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, आचार्य कह रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूं? घबराना मत, पहले भी कहा था, तुम डरना मत। जैसे कड़वी दवा से जो रोगी समझता है कि इससे मैं ठीक होऊंगा, वो बिना डरे उसको खा लेता है या पी लेता है। तो तव इयम सुकुमारैव क्रिया क्रियते, तेरी दशा उस नादान बालक के समान है, इसलिए हम तेरा जो इलाज करेंगे वो सुंदर ढंग से करेंगे। सुकुमार का अर्थ सुंदर होता है, और यहाँ ऐसा भी लिखा हुआ है टीकाकार ने, सुकुमारा अक्लेशेन अनुष्ठातुम यो शक्या, जिसका अनुष्ठान बिना कष्ट के शक्य है। अर्थात हम तुम्हारी जो चिकित्सा करेंगे उसके लिए तुम्हें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हम ऐसी चिकित्सा करेंगे। फिर मन में प्रश्न आता है कि चिकित्सा करेंगे कष्ट नहीं होगा, तो फिर कैसा क्या क्रम रहेगा, ऐसे उत्कंठा तो आ जाती है रोगियों के अंदर। तो आचार्य उसके आगे कहते हैं 17वें काव्य में, विषय रूपी विषम अशन, अर्थात भोजन से उत्थित उठा हुआ मोह ज्वर, मोह रूपी ज्वर यानी बुखार, विषय रूपी विषम भोजन के सेवन से उत्पन्न जो मोह ज्वर है, मोह रूपी बुखार है, उस बुखार के कारण जनित तीव्र तृष्णा से, उस बुखार से जनित उत्पन्न तीव्र तृष्णा से, तीव्र प्यास तुझे लगी हुई है, तू प्यासा है और तू चाहता है कि मुझे कोई शरबत अरबत मिल जाए, लेकिन तेरी हालत अभी ऐसी है कि हम जो देंगे वो तुझे लेना पड़ेगा। और निशक्तिकस्य, और तेरे अंदर शक्ति भी नहीं है। तुझे ऐसी इच्छा हो रही होगी कि मैं बादाम केसर आदि वाला जो दूध होता है वो पी लूं तो कमजोरी दूर हो जाएगी।
तो आचार्य कहते हैं कि तेरे शरीर में तो शक्ति है ही नहीं, लेकिन तेरी आंतों में भी शक्ति नहीं है, तू पचा भी नहीं सकता, इसलिए ऐसा गरिष्ठ दूध तुझे नहीं पिलाएंगे, लेकिन पिलाएंगे कुछ। तो भवति भवतः प्राय पेयाद्युपक्रम श्रेयान, तुम्हारे लिए प्राय यानी अधिकांश जो इलाज होगा वो तरल वस्तु दे करके किया जाएगा। पेयादि, पेय का अर्थ होता है जिसको तू पी सके, तेरे को चबाना ना पड़े, ऐसा इलाज करेंगे। फिर आचार्य आगे कहते हैं, सुखितस्य दुःखितस्य च संसारे धर्म एव तव कार्य, सुखितस्य तदभिवृद्ध्यै दुःख भुजस्तदुपघाताय। तू सुखी हो या दुखी हो, जब टेम्परेचर उतरता है तो तेरे से पूछते हैं कैसा लग रहा है, अरे बस लग रहा है बोले, तो उस टाइम तू बोलता है कि मैं सुखी हूँ। और फिर बुखार चढ़ता है तो कैसा लग रहा है, अरे बहुत तकलीफ है। तो आचार्य कहते हैं कि चाहे तू सुखी हो या दुखी हो, संसार में तेरा काम धर्म करना ही है। अब प्रश्न आता है कि सुखी है तो क्यों धर्म करना। तो आचार्य उत्तर देते हैं, सुखितस्य तदभिवृद्ध्यै, अगर तू सुखी है तो सुख की अभिवृद्धि के लिए, सुख को बढ़ाने के लिए धर्म कर। और दुखी है तो अगर मैं दुखी होकर धर्म करूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि देखो जब सुखी था तब धर्म नहीं करता था, और दुख आया तो बड़ा धर्मात्मा बना हुआ है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, ऐसी बातें करते हैं लोग। आप कुछ भी करो लोग बोल देंगे ही कुछ न कुछ, वो टिप्पणी करना लोगों की आदत है। तो ऐसी स्थिति में दुखी हूं तो धर्म क्यों करना। तो आचार्य बोलते हैं, तदुपघाताय, दुख भुजः, अगर तू दुख भोग रहा है तो धर्म इसलिए करना होगा कि उससे तुझे छुटकारा मिल जाए, दुख का नाश हो जाए। इसके बाद 19वां काव्य, धर्माराम तरुणाम फलानि सर्वेन्द्रियार्थ सौख्यानि संरक्षितांस्ततस्तान्युच्चिनु यैस्तैरुपायैस्त्वम्। धर्म के बगीचे के जो वृक्ष हैं उनके फल सर्वेन्द्रियार्थ सौख्यानि, सभी इंद्रियों के अर्थ यानी विषय, और सौख्यानि का अर्थ होता है उन विषयों से प्राप्त सुख। ये सब धर्म रूपी बगीचे के अंदर उगे हुए वृक्षों के फल हैं। तान संरक्ष्य, उन वृक्षों की रक्षा करके, ततः आचार्य बोलते हैं कि इस कारण, किस कारण, कि ये सारे सुख जो तुझे प्राप्त हो रहे हैं वो धर्म का परिणाम है। इस कारण तुम उन वृक्षों की रक्षा करके तानि उच्चिनु, उन फलों को चुन लो। वृक्षों को नष्ट मत करो, वृक्षों को सुरक्षित रखकर उन फलों को अपने काम में ले लो। और कैसे करना ये काम, तो बोले कि यही स्थायी उपाय यही है, जो कोई भी उपाय हो उस उपाय से तुम ये काम करो। जैसे
किसी को आम चाहिए है, तुमने छत्तीसगढ़ में देखा है कि वो एक लंबा डंडा लेते हैं और डंडे के आगे वो वायर से एक फंदा बनाते हैं और उसमें वो धागे से एक जाली बनाकर, नेट बनाकर, वो बोरे का जो रहते हैं ना, बोरे की रेशे, एक छोटा सा थैला जैसा बन जाता है उसमें, और फिर वो वायर्स उसके अंदर आम को ले लेते हैं ऐसे ऊपर पकड़ करके, और फिर उसको खींचते हैं तो वो आम वहां से टूटता है, वायर के कारण, खिंचाव के कारण वो टूटता है और टूट करके उस थैले में आ जाता है। फिर वो नीचे ला करके उसको अपने जो भी उनके पास साधन है एकत्रित करने का, उसके अंदर डाल लेते हैं। तो ऐसे वो आम इकट्ठा करते हैं। अब हर जगह करते होंगे कोई ना कोई उपाय से। तो आचार्य बोलता है जैसा उपाय हो तुम्हारे पास वैसा उपाय करके तुम धर्म के बगीचे के वृक्षों की रक्षा करते हुए उसके फलों को अर्थात सुखों को चुन लो। उससे कहा ना कि तेरे को कठिन चीज नहीं बताएंगे, तो उसको कह रहे हैं कि तेरे को सुख चाहिए ना, तो इंद्रिय सुख चाहता है तो हम मना नहीं करते, पर वो सुख याद रखना कि धर्म रूपी बगीचे के अंदर लगे हुए वृक्षों के फल हैं, तो उन वृक्षों का नाश करने नहीं देंगे तेरे को। वृक्षों की रक्षा करके केवल उन सुखों को तू चुन ले जिस किसी उपाय से तेरे को बनता है। अगर तू उपवास नहीं कर सकता तो ऊन उदर कर, ऊन उदर नहीं कर सकता रस त्याग कर, रस त्याग नहीं कर सकता तो एक बार दो बार भोजन कर, रात दिन खाओ खाओ मत कर। तो जितनी तेरी शक्ति है उतना कर, अधर्म से बच के रह, ये उसको समझाते हैं। अब वो कहता है कि अरे धर्म करने से तो कष्ट होता है। कैसा कष्ट होता है? माला फेरने बैठो तो फिर शरीर को न हिलाने से कष्ट होता है। और दर्शन करने आओ मंदिर तो रास्ते में पानी होता है, कभी छतरी में से भी अंदर पानी आ जाता है, तो ये सब बहुत कष्ट का काम है। तो धर्म करो तो कोई ना कोई कष्ट होता है। उपवास करो तो भूख का कष्ट है और प्यास भी लगती है। तो धर्म संबंधी बहुत सारी क्रियाएं ऐसी है जिनसे कष्ट होता है। तो क्या करें? तो आचार्य बोलते हैं कि तुम ये मत समझना कि धर्म के कारण कष्ट हो रहा है। धर्म सुखस्य हेतुर्न विराधक स्वकार्यस्य तस्मात् सुख भंग भिया मां भूर्धर्मस्य विमुखस्त्वम। धर्म सुख का कारण है और कारण अपने कार्य का विराधक अर्थात घातक नहीं होता। जैसे दीपक प्रकाश का कारण है तो दीपक से अंधकार नहीं हो सकता। धर्म सुख का कारण है तो धर्म से दुख नहीं हो सकता। तस्मात इसलिए सुख भंग भिया, धर्म करूंगा तो मेरा सुख भंग हो जाएगा, इस डर से धर्मस्य विमुखः
धर्म के विषय में तुम विमुख मा भूः, मत होना। धर्म के विषय में तुम विमुख मत होना। धर्मादवाप्त विभवो धर्मं प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु, बीजादवाप्त धान्यः कृषिवलस्तस्य बीजमिव। धर्म से जिसको विभव की प्राप्ति हुई है, पूर्व में कभी उसने धर्म किया और उसका परिणाम आज ये हुआ कि आज वो वैभव संपन्न है, तो ऐसा मनुष्य, आचार्य कहते हैं कि धर्मम प्रतिपाल्य, धर्म को सुरक्षित रखकर भोगम अनुभवतु, भोग भोगो, धर्म की रक्षा करके भोग भोगो। अभी तुम्हें हम भोग का त्याग नहीं कराते, लेकिन धर्म छोड़कर भोग करने का हम निषेध करते हैं। धर्म को सुरक्षित रखकर भोग भोगो। किसके समान? तो कहते हैं बीजाद अवाप्त धान्यः, बीज से जिस कृषि वलः, जिस किसान ने धान्य प्राप्त किया, अनाज प्राप्त किया, पहले उसने बीज बोया और उसके बाद फसल आई तो अनाज मिला उसको, वह बीजम प्रतिपाल्य, धान्यम अनुभवतु, ऊपर से लगाएंगे कि वो बीज की रक्षा करता है। कुछ बीजों को वो सुरक्षित रखता है अगले वर्ष के लिए। सारे के सारे बीज, सारे जो भी धान्य उसने प्राप्त किया है, विक्रय तो करना है उसको क्योंकि उसकी आजीविका है, लेकिन वो सब कुछ नहीं बेचता, वो कुछ बचा के रखता है। क्यों? अगले साल के लिए। फिर से खेत खाली हो गया, अब वहां दोबारा उगाना होगा कि नहीं, फसल को उगाना होगा, तो उसकी रक्षा करता है। बस इसी प्रकार जैसे किसान बीजों की रक्षा करके धान्य का विक्रय करता है, वैसे ही तुम धर्म की रक्षा करके भोगों का सुख प्राप्त कर लो। संकल्प्यं कल्पवृक्षस्य चिन्त्यं चिन्तामणेरपि, असंकल्प्यम असंचिन्त्यम फलम धर्मादवाप्यते। वो दूसरी प्रति में मवापये लिखा हुआ है, मवाप्यते पाठ है, इसलिए उस दिन अपन अटक रहे थे कि ये पाठ जो है बैठ नहीं रहा है। अब यहाँ जो शुद्ध पाठ है वो ये है, ये सोलापुर से छपी हुई प्रति है और बहुत पुरानी है। ये 1980 का तृतीय संस्करण है। इसका अर्थ 80 से पहले इसके 2 संस्करण निकल चुके थे। तो आचार्य कहते हैं संकल्प्यम कल्प वृक्षस्य फलम आप्यते। जब आप अपना संकल्प कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के रखते हैं तो उससे कल्प वृक्ष का फल प्राप्त किया जाता है। जैसे किसी ने कल्प वृक्ष के पास आकर के कहा कि मुझे हीरे वाली सोने की अंगूठी चाहिए, तो ये संकल्प जब प्रस्तुत करते हैं कल्प वृक्ष के नीचे, फिर अपने हाथ देखते हैं तो उसमें हीरे वाली सोने की अंगूठी मिल जाती है, अथवा हथेली पर आ जाती है वो अंगूठी। आपको जहां जिस उंगली में फिट करना हो कर लो। और चिंतामणि फलम,
चिंत्यम, चिंतामणि एक रत्न बताते हैं कि देवलोक में एक रत्न होता है जिसका नाम चिंतामणि है। वो आप सामने रखो और आप जिस वस्तु को चाहते हैं उसका चिंतन करो। मुझे एक गीर गाय चाहिए, तो वहां पर आप सिर्फ मन में विचार करते हैं तो वो वस्तु सामने उपस्थित हो जाती है। तो दो बातें कही आचार्य महाराज ने, ये दृष्टांत है कि एक के पास मांगना पड़ता है, मुख से उच्चारण करना पड़ता है, एक के पास विचार करना पड़ता है तो वो वस्तु उपलब्ध हो जाती है। कल्प वृक्ष के पास जांचे सुर तरु दे सुख, यहीं से वो पंक्ति आई है। आत्मानुशासन के काव्य 22 से वो दोहा भूधर दास जी ने पार्श्व पुराण में 12 भावना में दिया। जांचे सुर तरु देय सुख, और चिंतत चिंता रैन, रैन का अर्थ क्या? रात, पर यहां पर रैन का अर्थ है रयण, रत्न। तो चिंता रैन का अर्थ होता है चिंता मणि, चिंता रत्न। चिंतन करने से सुख देता है। असंकल्प्य मसंचिंत्यम फलम धर्मादवाप्यते, लेकिन धर्म न आपको मांगने की आवश्यकता है, न आपको सोचने की आवश्यकता है। धर्म बिना मांगे बिना सोचे फल दे देता है। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? जहां मांगना पड़े या जहां पर सोचना पड़े, उससे श्रेष्ठ तो धर्म है। जहां मांगना भी नहीं, कुछ सोचना भी नहीं, सब अपने आप मिलेगा। अब वहां पर आपको यह भी नहीं सोचना कि कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, मिल तो नहीं रहा है। सिर्फ लालच दिया कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कुछ मिल तो नहीं रहा है। तो ऐसा है कि अपन जो करते हैं उसका फल एक अवधि चाहता है। बुरा करने वाले लोग सुखी क्यों हैं? अच्छा करने वाले लोग दुखी क्यों हैं? कभी विचार आता है ना मन में कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया और सब बुरा हमारे साथ हो रहा है, और जो कभी अच्छा नहीं करते उनके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। ये आता है ना विचार मन में। तो उसका समाधान क्या है? रेणसार ग्रंथ में प्राकृत गाथा के अंदर उसका समाधान दिया है। क्या समाधान दिया? कि अभी जो आप कर रहे हैं, अभी जो आपके साथ हो रहा है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। अभी जो आपके साथ हो रहा है वो आपका पुराना अकाउंट खुला हुआ है, और आज जो आप कर रहे हैं वो बाद में खुलने वाला है। तो ये मत सोचना कि आज मेरे साथ इतनी मुसीबत हो रही है, मुझे इतनी परेशानियां आ रही है, तो इसका मतलब मैं आज जो कर रहा हूं वो गलत है। एक व्यसनी ठाठ से जी रहा है, तो क्या व्यसन उसके सुख का कारण है? अगर व्यसन सुख का कारण होता तो जो व्यसनी अस्पताल में दुख भोग रहे हैं, व्यसन के कारण भोग रहे हैं, वो
हो ही नहीं सकता था ऐसा। तो व्यसन सुख का कारण नहीं है, व्यसन दुख का कारण है। पहले कुछ अच्छे काम किए थे तो उसका फल उसको इस समय मिल रहा है, और इस समय वो गलत काम कर रहा है, तो फल का अभी जो कर रहा है उससे संबंध नहीं जोड़ना। समझ में आ रहा है? इसके लिए एक दृष्टांत हमने पढ़ा था दृष्टांत मालिका में, कि एक गुरु आए और सारे श्रावक लोग उनको भव्य स्वागत पूर्वक मंदिर लाए, उनका उपदेश हुआ। फिर वो एक श्रावक को लेकर आए, बोले कि गुरुदेव इसका घर मंदिर के बाजू में ही है, पर ये मंदिर नहीं आता। कितनी दूर है? बोले कि इसके आंगन में खड़ा हो जाओ तो इसको मंदिर दिखता है। तो उससे गुरु ने पूछा कि तुम क्यों नहीं आते? बोले कि मंदिर में जब आता हूं तो कोई ना कोई शिक्षक बनकर, मेरा गुरु बनकर मुझे आदेश देने लगता है कि ऐसा कर वैसा कर, ये मत कर वो मत कर, तो मेरा दिमाग पक जाता है, मैं नहीं आता। तो फिर गुरु ने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग ऐसे परेशान करते हो क्या उसको? तो फिर कुछ पीछे वाले बोलते हैं कि अब वो गलती करेगा तो बोलना तो पड़ेगा ना। तो गुरु कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम एक काम करना, मंदिर नहीं आना चाहते ना, तो तुम घर के आंगन में आकर वहीं से प्रणाम कर लिया करना भोजन से पहले एक बार। वो कहता है कि ठीक है, ये तो मैं कर सकता हूं। तो गुरु आशीर्वाद देते हैं। अब वो प्रतिदिन वही कार्य करने लगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो आंधी तूफान रात में चला, और जब वो दूसरे दिन आंगन में आकर मंदिर को प्रणाम कर रहा था तो उसके पैर में एक कांटा लग गया और खून आने लगा। तो उसको फिर गुस्सा आ गया, ये क्या मेरे को कैसा नियम दे दिया गुरुदेव ने। अब देखो उनके नियम के कारण मुझे कितना भयंकर घाव हो गया। तो तभी एक परिचित श्रावक आ जाता है और बोलता है कि क्या हो गया? बोले कि देखो इस नियम के कारण ऐसा हो गया। बोले कि तेरे को छोड़ना है क्या नियम? बोले हाँ और क्या, अब तो छोड़ देंगे मैं। तो फिर उसको समझाता है कि उतावली मत कर, ऐसा आया है शास्त्र में कि अगर नियम लेना है तो गुरु से लेना, छोड़ना है तो भी उनके पास जाकर छोड़ना। सुकुमाल चरित्र में भी आया है, व्रत तिथि निर्णय में आज जो ग्रंथ उपलब्ध है उनमें ये कथन आता है कि व्रत छोड़ना हो तो वापस गुरु के पास जाकर के छोड़ो। तो वो गया व्रत छोड़ने के लिए। और जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसको एक मित्र मिला। तो वो मित्र क्या था? वो खाने पीने वाला मौज मस्ती वाला था। तो उससे पूछा क्या हाल चाल है? बोले आज तो पता नहीं मैंने किसका चेहरा देखा है सवेरे, आज तो सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। बोले क्या अच्छा हो गया? बोले अच्छा ये हो गया कि मैं वहां जा रहा था व्यसन करने के लिए और पैदल जा रहा था, तो मार्ग में मुझे एक रत्नों की पोटली मिली, तो मैं तो माला माल हो गया।
तब जब वो गुरु के पास पहुंचता है तो कुछ श्रावकों की बातें कानों कान इधर उधर फैल जाती है कि वो नियम छोड़ने जा रहा, नियम छोड़ने जा रहा, चलो 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 देखते हैं क्या तमाशा होता है। तमाशा देखने वाले बहुत होते हैं। तो वहां जब पहुंचते हैं तो गुरुदेव पूछते हैं कि तुम नियम छोड़ना चाहते हो, क्या हो गया? बोले कि देखो मेरे पैर में कांटा लग गया और खून बह रहा था, और ऐसा इसलिए हुआ, यदि मैं नियम नहीं लेता तो न मैं बाहर जाता और न मुझे कांटा लगता। और वो मेरा मित्र जिसके पास कोई नियम नहीं है वो माला माल हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर नियम नहीं लेता तो मैं माला माल हो जाता। नियम लेकर के एक तो मुझे कुछ मिला नहीं, और मिला तो ये घाव मिला। तो अब वो गुरु जो थे वो अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास जितना ज्ञान है उससे तुम्हें जितना दिख रहा है वो सही लग रहा है, लेकिन मैं बताऊं तुम्हें, मुझे जो मेरे ज्ञान में दिख रहा है वो क्या है बताऊं? तो वो कौतुकवश बोलता है कि बताओ क्या दिख रहा है आपको? तो बोले कि तुम वहां जाकर देखो अपने बगीचे में, आज वहां पर एक काला नाग बैठा हुआ है। तुम दर्शन करने आए थे इसलिए काले नाग ने तुम्हें नहीं काटा, लेकिन कर्म तो तुम्हारा था पाप, तुम्हें कुछ न कुछ तो बुरा होना था तुम्हारा। तो वो इतनी बड़ी घटना टल गई और सिर्फ कांटा लगा और थोड़ा खून बह गया, तुम्हारी जान तो बच गई। वो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बोले जाकर देखो ना, तुम्हारा घर तो बाजू में ही है। वो गया और बगीचे में देखता है तो काला नाग था वहां पर। तो फिर वो फिर से गुरु के पास आया, बोले गुरुदेव मैं नियम नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वो जो मेरा मित्र है व्यसनी है, उसने कोई त्याग नहीं किया, वो कैसे माला माल हो गया? तो गुरुदेव बोलते हैं कि वो माला माल नहीं हुआ है, वो यदि व्यसन के संकल्प से न निकला होता, अगर वो धर्म के निमित्त निकला होता तो आज उसका राज्य तिलक का योग था, आज वो राजा बन जाता। लेकिन उसने व्यसन का संकल्प करके अपने पुण्य को काट डाला। तूने पाप काटा, उसने पुण्य काटा, और पुण्य काटने के कारण उसको एक पोटली भर संपदा प्राप्त हुई। राज्य के स्थान पर वो एक पोटली प्राप्त करके कह रहा है कि मैं माला माल हूं। तो वास्तव में ऐसी स्थिति है कि अपन शॉर्ट साइटेड है, कम देख पाते हैं, और वो जो दिव्य ज्ञानी गुरुजन है वो और बहुत लंबा क्षेत्र अपनी दृष्टि में ले आते हैं। इसलिए आगम में आचार्य कह रहे हैं कि धर्म से बिन मांगे बिन सोचे सब सुख प्राप्त होते हैं। अब 23वें काव्य में फिर आचार्य कहते हैं, परिणाम मेव कारण माहु खलु पुण्य पापयोः प्राज्ञाः तस्मात् पापापचयः पुण्योपचयश्च सुविधेयः। परिणाम एक शब्द है। आज के व्यावहारिक जगत में परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, रिजल्ट। लेकिन शास्त्रों में परिणाम शब्द का एक दूसरा अर्थ भी है। वो क्या है? परिणाम का अर्थ है अपना भाव।
तो यहां पर उस परिणाम की बात कर रहे हैं। ज्ञानी जन पुण्य और पाप का कारण नियम से अपने भाव को ही, अपने परिणाम को ही आहु कहते हैं। अपने भाव ही पाप और पुण्य का कारण है। अपन अशुभ भाव करें तो पाप होता है, शुभ भाव करें तो पुण्य होता है। तस्मात्, इसलिए पापापचयः, पापों का अपचय करो, संचय मत करो, पापों को दूर हटाओ। और पुण्योपचयश्च, और पुण्य का संचय करो। और कैसे करो? सुविधेय, अच्छे ढंग से करो। कोई कहेगा कि भाई पाप और पुण्य दोनों संसार है, तो यहां पर ऐसा उपदेश कैसे कर सकते हैं आचार्य कि तुम पाप को दूर हटाओ और पुण्य को खूब कमाओ? तो उसका समाधान ये है कि ये जो काल है, पंचम काल अथवा चौथा काल भी क्यों ना हो, जो तद्भव मोक्षगामी नहीं है उनको पुण्य की बड़ी आवश्यकता है। कुछ समझ में आ रहा है? पुण्य के बिना एक कदम नहीं बढ़ सकते। इसलिए भले ही सिद्धालय में पुण्य और पाप का कोई काम नहीं है, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए जो जो सामग्री आवश्यक है वो पुण्य के बिना संभव ही नहीं है। और संसार का पुरुषार्थ करने के लिए भी जो जो आवश्यक साधन है वो पुण्य के बिना उपलब्ध नहीं हो सकते। इसलिए पुण्य को अच्छी ढंग से उपार्जित करो और पाप को दूर करो। और ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो उसके लिए आचार्य 24वें काव्य में कहते हैं, कृत्वा धर्म विघातम विषय सुखान्यनुभवन्ति ये मोहात् आच्छिद्य तरून्मूलात् फलानि गृह्णन्ति ते पापाः। जो लोग मोह के कारण धर्म का घात करके विषय सुखों का अनुभव करते हैं, इंद्रियों के सुख भोगते हैं, वे पापी, ये निदर्शन अलंकार कहलाता है कि जो ऐसा करता है वो मानो ये काम कर रहा है। क्या? बोले जो धर्म का घात करके सांसारिक सुखों को भोगते हैं वे मूला तरुण आच्छिद्य, जड़ से वृक्ष को काट कर फलानि गृह्णन्ति, फलों को इकट्ठा करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो वृक्षों को अगर जड़ से काट कर फल ग्रहण करेंगे तो दोबारा फल मिलेंगे क्या? कभी नहीं मिल सकते। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि पुण्य का संग्रह करो, पाप को दूर करो। तो धर्म का संग्रह क्यों न किया जाए? एक बड़ी सुंदर बात है, कर्तृत्व हेतु कर्तृत्वा, कर्तृत्व हेतु कर्तृत्वानुमते स्मरण चरण वचनेषु यह सर्वथाभिगम्य स कथन धर्मो न संग्राह्य।
जो कृत कारित और अनुमोदना, मन वचन और काय 9 कोटि से स्वीकार करने योग्य है, वह धर्म संग्रहित क्यों न किया जाए। अर्थात मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से धर्म का संचय अवश्य करणीय है। और इसकी पुष्टि के लिए एक बात जो कह रहे हैं आचार्य आगे, उसको अपन आगे के सत्र में देखेंगे। आज इतना ही पर्याप्त है। आज के कथन का अभिप्राय यही था कि वैज्ञानिक युग है और जो लोग विज्ञान को नहीं जानते वो भी तर्क कुतर्क जानते हैं। आज किसी ने कहा कि श्वेत रक्त कोशिका से मां के शरीर में दूध बनता है। तो अब ये कथन जिसने विज्ञान पढ़ा है उसको कैसे पचेगा, सोचने की बात है। श्वेत रक्त कोशिका तो पुरुष के शरीर में भी है, तो पुरुष के अगर उससे दूध बनता तो पुरुष के शरीर में भी दूध बनना चाहिए, लेकिन नहीं। अपने मस्तिष्क के अंदर एक पिट्यूटरी नाम की ग्रंथि है, उसमें से LH लैक्टेटिंग हार्मोन एक प्रकार का स्राव होता है, वो रक्त प्रवाह में आता है और वो रक्त कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है शरीर में जहां दुग्ध का निर्माण होता है। उन ग्रंथियों से दुग्ध के निर्माण को वो स्राव लैक्टेटिंग हार्मोन प्रेरित करता है और तब जाकर के दूध उत्पन्न होता है। दूध रक्त से नहीं बनता। अब खैर ये बहुत लंबा विषय है, इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना है कि आज ये तर्क कुतर्क का युग है और अधिकतर कुतर्क मिलेंगे सुनने। तर्क वाले भी लोग हैं आज, ऐसा निषेध नहीं है, लेकिन कुतर्क काफी मिलते हैं सुनने। तो अपने को उन बातों से प्रभावित होकर धर्म का कभी त्याग नहीं करना है। कई बच्चे 10वीं कक्षा तक माँ के साथ हर धर्म कार्य में हाथ बटाते हैं, लेकिन फिर बड़े होते हैं तो माँ को स्कूटर में बाहर मंदिर के द्वार पर छोड़कर और खुद वहां से रवाना हो जाते हैं कि मम्मी आप जो करना है करके आ जाओ, 15 मिनट में आता हूं मैं। तो माँ को वहां अंदर बैठ करके भी बार बार टाइम देखना पड़ता है कि वो 15 मिनट में बाहर आकर के चिल्लाएगा, फिर तो उसको वो करना पड़ता है। तो ये युग ऐसा है। तो इस युग में अगर विज्ञान का सहारा लेकर धर्म की पुष्टि की जाए, भावों की निर्मलता का महत्व किसी को समझाया जाए, तो अपने आप स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि अपने भाव बुरे होते हैं तो जैसे होलिस्टिक हीलिंग वाले बोलते हैं कि नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं, और अपने भाव अच्छे होते हैं तो बोलते हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशन, उसको हाई वाइब्स और लो वाइब्स भी बोलते हैं वो लोग अपनी भाषा में। तो उसको अगर यंत्रों के माध्यम से या और किसी उपाय से वैज्ञानिक ढंग से समझाया जाए तो आज के युग में लोगों की श्रद्धा शास्त्रों से अधिक प्रयोगों पर है। तो देखिए आप क्या हो सकता है, आपके स्तर पर आपको सोचना होगा। जैनम जयतु शासन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हो ढोक।